स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। पटना में अब अगर आपको ऑटो पर बैठना है तो ये नियम जान लीजिए। अब BGY प्लान के तहत पटना में ऑटो चलेगा। जी हाँ, पटना में बढ़ते ट्रैफिक जाम और परिवहन की समस्याओं को लेकर प्रशासन ने एक नया प्लान तैयार किया है। इस नए सिस्टम का मुख्य उद्देश्य शहर में जाम की समस्या को कम करना और लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं प्रदान करना है। नए प्लान के तहत ऑटो और ई-रिक्शा के संचालन के लिए शहर को 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है। इस योजना के अनुसार प्रत्येक जोन में निर्धारित संख्या में ही ऑटो और ई-रिक्शा चल सकेंगे। इसके अलावा कुछ विशिष्ट स्थानों के लिए फ्री जोन परमिट भी जारी किए जाएंगे, जिससे वो किसी भी जोन में बिना रोक टोक के आ जा सकेंगे। इस नए सिस्टम के तहत पटना शहर को 3 प्रमुख जोन में बांट दिया गया है: हरा, पीला और नीला। ये जोन ऑटो और ई रिक्शा की संख्या को नियंत्रित करेंगे। आपको बताते चले कि हरे जोन में 8,792, तो वहीं पीले जोन में 6,240 और नीले जोन में 3,150 ऑटो चलने की अनुमति होगी। इस योजना के लागू होने के बाद इन जोनों में केवल वही ऑटो और रिक्शा चल सकेंगे जो संबंधित जोन में पंजीकृत होंगे, जिससे सड़कों पर अनावश्यक वाहनों की संख्या कम होगी और ट्रैफिक से आपको जो निजात मिल जाएगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू इस नए सिस्टम में फ्री जोन परमिट की है। ये परमिट विशेष परिस्थितियों में प्रयोग किए जाएंगे। अस्पताल, परीक्षा केंद्र और अन्य इमरजेंसी सेवाओं के लिए ऑटो को ये परमिट दिया जाएगा, जिसके तहत ये ऑटो किसी भी जोन में आ जा सकेंगे और किसी को दिक्कत नहीं होगी। इस कदम से लोगों को अस्पताल, स्कूल और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर बिना किसी बाधा के जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी। इन स्थानों पर ऑटो की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए ये खास निर्णय लिया गया है। आपको बताते चले कि पटना में कुल 18,181 ऑटो और ई रिक्शा के संचालन की अनुमति दी जाएगी। इसके तहत सबसे व्यस्त रूट जैसे कि पटना जंक्शन से कंकड़बाग, कुम्हरार, गुलजार बाग होते हुए पटना सिटी पर 3,576 ऑटो चलेंगे। गांधी मैदान से भी 1,600 ऑटो चलने की योजना है। इन रूट्स पर ऑटो की संख्या निर्धारित की गई है ताकि जाम की समस्या को नियंत्रित किया जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद पटना की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। शहर में ज्यादा ऑटो नहीं चलेंगे, जिससे यातायात की गति बेहतर होगी। इसके अलावा विभिन्न जोन के तहत ऑटो का संचालन एक सुव्यवस्थित तरीके से किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि अब अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कलर के हिसाब से ऑटो पर बैठना होगा। प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से आने वाले दिनों में जाम की समस्या में काफी कमी आएगी। ट्रैफिक के आंकड़ों और जरूरतों को देखते हुए रूट्स और ऑटो की संख्या में समय समय पर बदलाव किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यातायात हमेशा शहर की जरूरतों के अनुरूप होगा और अधिकतम लाभ लोगों को प्राप्त होगा। इस नई योजना के लागू होने से पटना वासियों को काफी लाभ हो सकता है। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यातायात में आसानी होगी और लोगों को यात्रा करने में कम वक्त लगेगा। इसके अलावा जाम से निजात मिलने के कारण शहर में प्रदूषण भी कम होगा, जो कि पटना की बढ़ती आबादी और गाड़ियों की संख्या को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पटना में लागू होने वाला ये नया नियम 3 कलर ऑटो सिस्टम ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित यातायात को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी कदम साबित होने वाला है। इससे न केवल शहर में यातायात की गति में सुधार होगा, बल्कि लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं भी मिलेंगी। इस प्रणाली के तहत पटना में सड़क पर चलने वाली ऑटो और ई रिक्शा की संख्या पर नियंत्रण रखा जाएगा, जिससे सड़क पर भीड़ कम लगेगी और पटना वासियों को यात्रा में आसानी होगी। अगर ये योजना सफल रहती है तो इसे अन्य शहरों में भी अब लागू किया जा सकता है। तो अब अगर आप पटना में हैं या फिर किसी भी बिहार के कोने से पटना आते हैं तो ये नियम आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि आप ये जान सके कि BYG मतलब कि जो ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है और येलो कलर है, इसके हिसाब से आपको ऑटो
चुनना है और वो ऑटो आपको इस आधार पर चुनना है कि आपको कहां से कहां जाना है। बाकी अब आगे से जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आती है तो उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।